अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरह रमज़ान से पहले की तैयारियाँ आप लोग भी मुकम्मल कर चुके होंगे। सबसे पहले जनाब हमने बनाए थे चिकन और शामी कबाब हैं दाल के। इनको बना के एक ट्रे के अंदर हमने सेव कर लिया था, फ्रीज़ कर लिया था। जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए थे तब हमने एक बाउल लिया था और बाउल के अंदर हमने तमाम जो शामी कबाब हमारे फ्रीज़ हो चुके थे 1 बाय 1 तमाम शामी कबाब हमने इसके अंदर रखिए। और रखने के बाद जनाब हमने इसको अच्छे तरीके से महफूज कर लिया था। माशाल्लाह से हमारे पूरे माह के लिए शामी कबाब रेडी हो चुकी हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं सहरी में, अफ्तारी में, बर्गर में, स्लाइसिस में, बिरयानी के साथ, रायते के साथ आप इसे यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे जनाब हमने बना कर रखी थी ग्रीन चटनी। अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड किया, हरा धनिया, हरा पुदीना बना के हमने ये चटनी अपनी सेव कर ली है। तीसरे नंबर पर जनाब हमने मलाई, जो हम मलाई जमा करके रखते हैं अपने घर में रोज़ाना की बुनियादों पर, उससे हमने बना लिया था मक्खन। मक्खन बनाने के लिए हमने मशीन वगैरह का यूज़ नहीं किया था, हाथ वाली मधानी यूज़ की थी। और उसके बाद इस मक्खन से हमने देसी घी बनाकर महफूज कर लिया है रमज़ान के लिए, ताकि वो पराठे बनाने के काम आए। मोस्टली लोग रमज़ान में पराठे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम पराठों की बजाय सादी रोटी बनाकर उसके ऊपर ये देसी घी लगा कर यूज़ करते हैं सहरी में। सो उसके लिए देसी घी होना हमारे घर में मस्ट है। मोस्टली लोग देसी घी जमा करके बना के रखते हैं रमज़ान के लिए। सो हमने भी देसी घी को बना के रमज़ान के लिए रख लिया है। सो जनाब देसी घी के बाद हमने ली थी स्ट्रॉबेरी को कुछ पैकेट्स के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको धोया। इसका जो उसके ऊपर ग्रीन पार्ट होता है उसको हमने अलहदा किया, धो के सुखा के हमने इन्हें शॉपिंग बैग्स के अंदर इस तरीके से हमने पैक करके हमने इनको फ्रीज़ कर दिया था रमज़ान में मिल्क शेक बनाने के लिए, अफ्तारी के लिए, इस शेक बनाने के लिए। उसके बाद सब हमने ली थी ये चटनी बनाई है 2 तरीके की। हमने खुबानी की चटनी बना के हमने फ्रीज़ कर लिया, महफूज कर लिया जनाब हमने। इस चटनी की जो रेसिपी है वो आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। खुबानी की चटनी बाय मिसाल में आप सर्च करेंगे तो ये चटनी आपके सामने आ जाएंगी। 2 तरीके की ये चटनी हमने बनाई है। एक मसाला वाली चटनी बनाई है जिसके अंदर तमाम मसाला जात हमने ऐड कर दिए हैं, और जो दूसरी चटनी हमने बनाई है वो चटनी हमने मीठी चटनी बनाई है। ये चटनियाँ पूरे रमज़ान आप एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो 1 से 2 महीने तक की चटनियाँ आपकी महफूज रहेंगी और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होंगी। समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, चना चाट, फ्रूट चाट, कबाब्स वगैरह के साथ ये चटनी आप अच्छे तरीके से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी या अफ्तारी में किसी भी चीज़ में आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हाज़मेदार होती है और आपकी जो चीज़ें खाई पी होती हैं उनको हज़म करने में भी ये हेल्प करती है। उसके साथ साथ जनाब हमने कचनार को भी सेव कर लिया था। कचनार को सेव करने का तरीका में भी आपने देख रखा हो। कचनार को अच्छे तरीके से इसकी डंडियों से अलहदा करने के बाद हमने इसको अच्छे से धो के सुखा लिया था, और उसके बाद थोड़े से अमाउंट घी के साथ फ्राई करके इसको सेव कर लिया था। खजूरें जनाब हमने ली हैं, खजूरों को हमने अच्छे तरीके से धोया। धोने के बाद हमने इसे ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद हमने इसको महफूज कर लिया। मटर थे, मटर भी इसी तरीके से हमने मटरों को निकाल लिया। निकाल के हमने इसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई किया, और जनाब हमने इसको इस तरह से सेव कर लिया। और आप इसको थोड़े से अमाउंट के घी के साथ फ्राई करके भी मटरों को सेव कर सकते हैं, जो कि आप 3 से 4 माह या 6 माह तक आप इसे महफूज कर सकते हैं। टमाटो का आप पेस्ट बना के भी सेव कर सकते हैं, और इसी तरीके से भी टमाटो आप सेव कर सकते हैं। ये भी आपका सारा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद जनाब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है पूरे मंथ के लिए, ताकि रमज़ान में हमें किसी किस्म की दिक्कत ना हो, तमाम चीज़ें हमारी रेडी रहें और खाना बनाने हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें इबादत के लिए मिल सके। आप भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें सेव कर सकते हैं, ताकि रमज़ान मुबारक में हमें किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, फटाफट हमारी चीज़ें रेडी हो जाया करे, और हमें इबादत जो हमने अपनी रमज़ान में रोज़ा रख के इबादत करनी होती है, कुरान मजीद पढ़ना, नमाज़ें पढ़नी, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। सो जनाब आप लोग भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में अपनी पसंद के हिसाब से सेव कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने की हैं। जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी तैयारियाँ आप रमज़ान से पहले ही कर लें। और जो लोग कर चुके हैं उन सब लोगों को भी मेरी तरफ से रमज़ान की एडवांस मुबारकबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोगों को, मेरे दोस्तों को, फैमिली वालों को, सबको रमज़ान मुबारक एडवांस में। थैंक